से दोषी हैं, इसीलिए मुंह छुपाए हुए फिर रहे हैं। अब वो कहीं एसडीएम का नाम ले, कहीं किसी जांच का नाम ले, कहीं सुप्रीम कोर्ट का नाम ले। बात यह है कि इन सब की आड़ में इनको ढाल बनाकर खुद बचने का काम कर रहे हैं। 21 दिन का समय उन्हें मिला कि जाते और बोलते बताते, देश को भी समझ में आता। मोदी जी भी नहीं आए। मोदी जी ने सोचा कि संसद में बोल के पोल ना खुले तो हाय फ्रांस करके इंस्टाग्राम की रील बना लो, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं है। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ा, इनको भी जाना पर मैम किरण रिजिजू का बयान आता है और वो कहते हैं कि किसी की डेथ तो हुई नहीं है, गोली कहाँ से चल गई, किसी की हड्डियां नहीं टूटी हैं, कांग्रेस राज होता तब पता चलता। इस तरीके मतलब अगर कोई जब तक मरेगा नहीं तब तक किसी भी तरीके की बर्बरता नृशंसता हो जाएगी, कोई उसका जवाबदेही तय नहीं होगी। आप जानते हैं सिवान में जो AK-47 से 3 गोलियां चली, एक लड़के की थाई यानी कि फीमर बोन, जांग की हड्डी टूटी है, चकनाचूर हो गई। एक लड़का है, उसका दाहिना हाथ पे गोली लगी, वो चलना बंद हो गया। एक लड़के के गले से छू के गोली गई, 1 सेंटीमीटर भी इधर होती तो जान चली जाती। और ये जो बयान है ना, ये तो दिखाता ही है कि मोदी सरकार और वो उसके नुमाइंदे कितने संवेदनशील हैं। वो ये भी दिखाता है कि पुलिस को शायद निर्देश ही ये दिया गया था कि इतना मारो, ऐसे मारो कि 2, 4, 5 मर जाएं और मर के डर जाएं। पर मुझे लगता है कि ये जो जुनून है ना अब नौजवानों का, कि हम शिक्षा व्यवस्था के भ्रष्टाचार को और जो उसकी दुर्दशा है उसको ठीक करा के रहेंगे। ये पहले एक चिंगारी थी जो सुलगी थी दिल्ली में, अब वो जंगल की आग की तरह फैल गई है, इनके बुझाए नहीं बुझेगी। तो मोदी जी कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल है ये लोग जो हंगामा कर रहे हैं, ये सब। देखिए, अब एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री धारक से इससे ज़्यादा की आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। बड़े शर्म की बात है कि मोदी सरकार खुद आकर ये कहती है 21 मार्च 2026 को कि देश नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। और नक्सलवाद से मुक्त करने में बहुत सारे प्रदेशों की सरकारें लगी, बहुत सारे केंद्र सरकारें लगी, बहुत सारे लोगों की जान गई। हमारा छत्तीसगढ़ में पूरा कांग्रेस का नेतृत्व खत्म हो गया और फिर उसका सरलीकरण करके लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि अर्बन नक्सल है। मतलब शर्म आनी चाहिए कि आप नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्या को अपने राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है कि कोई बदजुबानी का खिताब हो ना, मोदी जी को बड़ा अच्छा लगता है कि उनको कोई मेडल वेडल मिल जाए, बटोरते रहते हैं जाके विदेश में नए नवेले मेडल। बदजुबानी का मेडल उन्हें मिलना चाहिए। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी अर्बन नक्सल, कभी आंदोलन जीवी, कभी खान मार्केट गैंग, अब ये दिमागी नक्सल पर आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको पहले ये छोटी ओछी मानसिकता से, ज़ुबान जो उनकी जहरीली ज़ुबान है उससे और अपने अहंकार से आज़ादी पानी चाहिए। उसके बाद जाकर लाल किले पर आज़ादी के दिन प्रवचन देना चाहिए। मैम एक सवाल ये है कि देश भर में शिक्षा को लेकर के जैन अल्फा जैन बिल्कुल पर है, बिल्कुल। लेकिन जो बीजेपी है वो वंदे मातरम का मुद्दा उठा रही है कि कांग्रेस अपमान करती है टेलीविजन पर। अब जो आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप किसी बीजेपी के नेता से मिले, उनसे कहिएगा 6 छंद सुनाइए वंदे मातरम के, फिर वो नहीं सुना पाएंगे। उनसे कहिएगा 2 सुनाइए, वो 2 भी नहीं सुना पाएंगे। ये जो आरएसएस से जन्मी हुई ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, आरएसएस ने आज तक भी अपने किसी शाखा के किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम गाकर कोई शुरुआत नहीं की। वो नमस्ते मातृभूमि वत्सले गाते हैं, वही उनका गाना है। उनको जनगण मन से, वंदे मातरम से, तिरंगे झंडे से, संविधान से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आज महंगाई पर, बेरोजगारी पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, किसानों की आत्महत्या पर और जेनजी के आंदोलन पर इतनी बुरी तरीके से घिरकर बैकफुट पर हैं कि इनको फिर से राष्ट्रवाद, फिर से धर्म, फिर से हिंदू मुसलमान याद आ गया है। और वही ये करेंगे, पर इस बार काट की हांडी नहीं चढ़ेगी।